इमरान खान बच जाएंगे कि नहीं, ये तो बताएं ना। ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हम सब ये जानते हैं। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि आई नो नथिंग, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से कनेक्ट होती हूँ और अल्लाह से गाइडेंस मांगती हूँ। जो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। आप रहीला की प्रेडिक्शंस को जो है वो पसंद कर रहे हैं, और जो ये प्रेडिक्शन कर रही हैं ऑलमोस्ट वही होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की वीडियो में मेरा पहला सवाल ये है कि परवेज़ लाई और शाह महमूद कुरैशी जो अभी तक डटे हुए हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? जहाँ इतने तुरम खान जेल नहीं काट सके, वो जेल में ज़्यादा देर नहीं रह सके, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई अभी तक जेल में हैं। क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि वो इमरान खान की पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं और उसके पीछे को उनका हिडन एजेंडा है? रहीला थैंक यू वेरी मच। क्या ये कोई हिडन एजेंडा तो नहीं चल रहा जहाँ इतने लोग जेल नहीं काट सके, ये बहादुरों की तरह जेल काट रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रिजवान, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब पे और पाकिस्तान पे अपना करम रखें। आते हैं शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के हिडन, पहली बात आपने कही हिडन एजेंडा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो बड़ी ज़्यादती होगी उन दोनों के साथ कि इतना वो सह रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी स्पेशली एंड तक डटे हुए हैं। मुझे इनका चार्ट देखें ना तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पीपल, क्योंकि इनके सारे नंबर्स ना बहुत ट्रस्ट वर्दी नंबर्स हैं। तो हिडन एजेंडा तो कोई भी नहीं मुझे लग रहा, पार्टी हाईजैक करने का कोई ऐसा एजेंडा नहीं मुझे लग रहा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी का जो पर्सनली अगर हम देखें तो वो 8 है, तो 8 में अथॉरिटी पावर आती है। इवेंचुअली 8 जो है ना कार्ड, अगर हम टैरो डेक में देखें ना तो ये जस्टिस और बैलेंस का कार्ड है। तो इवेंचुअली ये लोग खुद भी जस्टिस की तरफ चले जाते हैं और बैलेंस भी अटेन कर लेते हैं, लेकिन हार्ड वर्क और पेशेंस के थ्रू। और इनका हार्ड वर्क रायगा नहीं जाता 8 पर्सनल ईयर में, वो इनको मिल जाता है। भी 4 है इनका नंबर, बिल्कुल दोनों का। यही यही मैं इस तरफ आ रही थी। आपके अगले सवाल के जवाब ये है कि दोनों ऐसी क्या बात है कि इतना कुछ हो रहा है, डटे हुए हैं। तो दोनों की आप पर्सनालिटीज़ देखें तो बहुत सॉलिड हैं और वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। अब इधर मैं जिक्र करूँगी परवेज़ इलाही का जो पर्सनल ईयर बन रहा है वो 1 है, तो उनको 1 सपोर्ट कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी का 8 है, तो 8 को पावर सपोर्ट कर रही है। इवेंचुअली उनका जो इतना, और हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा रगड़ा एक तरह से शाह महमूद कुरैशी को लगा है। और उसके बाद जो उनके साथ जस्टिस होगा और जो वो निकल के आएंगे वो भी देखने वाला होगा। और परवेज़ इलाही का साहब का भी जो है, मुझे जो लग रहा है कि उनकी, आपने रीज़न पूछी है ना, तो वो उनका ही इज़ अ वेरी सॉलिड मैन। वो 4 उनका एक्सप्रेशन लाइफ पाथ नंबर है, जो कि 60% इंसान की डेस्टिनी होती है। और 4 बहुत सॉलिड रिलायबल नंबर होता है। और 1 पर्सनल ईयर में ग्रोथ होती है, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है और लीडरशिप का नंबर है। तो वो अभी जिस क्राइसिस में है इसमें से निकल आएंगे, लेकिन वो सॉलिडिटी या डटे रहने का उनका जो रीज़न मुझे चार्ट से नज़र आ रहा है, आप अपने एंजल कार्ड से पूछें वो क्या कहते हैं। चले दोनों के लिए निकाल लेते हैं, आप दोनों का निकाल लें। आप अपने एंजल कार्ड से पूछें। अब ये भी एक बहुत बड़ा एक टेक्निक है और मोर और लेस ये बिल्कुल ठीक होता है जब आप अपनी एनर्जी, अब ये रहीला इन कार्ड्स में अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर रही हैं। आप ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता ये, फिर इनको हम मीट करेंगे, शफल करेंगे और फिर 2 कार्ड निकालेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या ये हाईजैक तो नहीं करेंगे पार्टी? ओके, कार्ड्स शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई क्या हाईजैक तो नहीं करेंगे पार्टी? वी विल आस्क द कार्ड्स। ये एंजल कार्ड है। So let's cut the deck here. Okay. And this is the card that I've This is pulled for- out. दिस इज़ फॉर ओके। ये कार्ड आया है नाज़रीन, ये देखिए, ये आपके ये कार्ड है, एंजल कार्ड है और इसका नाम है जॉय। जॉय इज़ द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। इट इज़ द मैजिकल सेंस that everything is possible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment.
सो ये कार्ड बड़ा क्लियरली दिखा रहा है, ये पॉजिटिविटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, जॉय का कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। उसके ऑब्वियसली इसके मीनिंग्स होते हैं ना जो हमें इंटरप्रेट करने होते हैं। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, रिकन्सिलिएशन। और मुझे हाईजैकिंग कहीं नज़र नहीं आ रही इसमें। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल में जहर देने की कोशिश की ड्रिप में डाल के। मेरा सवाल आपसे ज़रा टेक्निकल सा है, आप एनर्जी और इल्म अदात दोनों को इकट्ठा कर लें और मुझे ये बताएं कि इमरान खान क्या मुस्तकबिल में कोई उनके ऊपर कुछ सानिया वज़ीराबाद जैसा या ये जो वाक़या जहर वाला है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है? बिल्कुल रिजवान, उनके ऊपर लाइफ थ्रेट है। इस साल काफ़ी फ़र्स्ट हाफ में काफ़ी रहा है, जो कि हमने देखा भी है। उनके ऊपर लाइफ थ्रेट जुलाई के महीने में भी इस तरह के हालात बन रहे हैं कि लाइफ थ्रेट उनको हो सकता है। और लेकिन इंशाल्लाह 17 जुलाई गुजर जाएगी तो उसके बाद से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और लाइफ थ्रेट यकीनन है और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये तो हमने देखा भी है, उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट भी हो चुकी है। उनको ही हैज़ टू बी केयरफुल। अच्छा, मेरा सवाल इससे ये बनता है कि क्या वो सरवाइव कर जाएंगे इस सारे इसमें से? देखिए, ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हम सब ये जानते हैं। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि आई नो नथिंग। मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से कनेक्ट होती हूँ और अल्लाह से गाइडेंस मांगती हूँ जो लोगों की भलाई के लिए हो और हमें बस थोड़ी सी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करने के लिए कोई गाइडेंस दे दें। ज़िंदगी के बहुत लोग हैं जो कैलकुलेशंस करते हैं और इसकी प्रॉपर न्यूमरोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस है। लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आई डोंट डिनाई कि एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर खुद ही इंसान देखे तो आई वांट एवरीवन कि इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र, जैसे हमें कहा गया इस्लाम में भी कि गौर व फिक्र करो। तो अगर आप देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह के साथ एसोसिएट की जा सके एक्सेप्ट फॉर द नंबर 1। ठीक है ना रिजवान? और पूरा कुरान आदात से भरा हुआ है। कुरान की 30 सुपारे हैं, 7 उसके सजदे हैं, 3, 5, 7 ये वाले बार बार आदात कुरान में आए हैं और बहुत सारे आदात का जिक्र है कुरान। मुझे ये बताएं कि इमरान खान बच जाएंगे कि नहीं, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना, मैं हर एक को कहती हूँ कि ये साइंसेस हैं, इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है। अब हम करते हैं इमरान खान के बारे में। जैसे मैंने कहा कि लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं, लेकिन ये एक नो गो एरिया जिसके अंदर मैं नहीं टैप इन करती। लेकिन अगर मैं इमरान खान की एनर्जीज़ में टैप इन करूं, उनका चार्ट देखूं, तो माशाल्लाह उनके चार्ट के हिसाब से लगता है कि बहुत लंबी ज़िंदगी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो हर असैसिनेशन अटैम्प्ट को सर्वाइव कर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर एक बार खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान का ताल्लुक़ नहीं चलना, वो सिर्फ दिखावा है जो ज़मान पाक में जब वो पेशी पे जाती हैं, वरना वो ज़मान पाक में नहीं है। आप मुझे बताएं ज़रा इल्मुल आदात की रोशनी में और एनर्जी के टैप इन करके बताएं कि क्या ये मामला है क्या? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है रिजवान। आपने मुझसे इतनी दफ़ा पूछा, तब तक तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी बड़ी प्रेडिक्शंस लोग मानते हैं और बड़ी वो अच्छी उनकी प्रेडिक्शंस भी रही हैं, बड़ी सही साबित होती हैं। वो भी कह रही थी कि इस साल उनको इनका रिलेशनशिप टूटता फील हो रहा है। अगर मैं देखूँ तो जुलाई में इन दोनों का 2 पर्सनल मंथ बन रहा है, जो कि बहुत ही आपका पेशेंस टेस्ट होता है। इमोशनली बहुत सेंसिटिव टाइम है, जो कि हमें हर तरह से पता चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में भी पता चल रहा है, न्यूमरोलॉजी में भी, कार्ड्स भी कह रहे हैं, एनर्जीज़ भी कह रही हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है। तो उस पर्सपेक्टिव से रिजवान अगर मैं टैप इन करूँ तो हो सकता है आपस में, और किसकी नहीं होती है आपस में कोई झगड़ा, कोई बात, कोई सेंसिटिव पीरियड चल रहा है जुलाई में। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं इसको आगे देखूं, जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे ये अलग होते तो नहीं नज़र आ रहे। तो फिर क्या नज़र आ रहा है? जुलाई में मुश्किल टाइम है, आपस में लड़ाई झगड़ा को नज़र आ रहा है। जुलाई में मुश्किल टाइम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कोई मुश्किल रिलेशनशिप के ऊपर मुश्किल जुलाई में फील हो रही है। इमरान खान इस वक्त अकेले ज़मान पार्क में है। वो कहते हैं कोई मुझे मिलने नहीं आता, ना मेरी किससे बात होती है, सिर्फ वकला ही जाते हैं उनसे मिलने। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान बहुत पुरुमीद हैं, होपफुल हैं।
इसकी क्या वजह है कि इमरान खान अभी तक नाउम्मीद नहीं हुए, वो आज भी डट के खड़े हैं, वो कहते हैं मैं जीतूंगा, मेरी पार्टी सबसे स्ट्रांग है, मैं झंडे गाड़ दूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात की है। इमरान खान के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, उसके अंदर ना एक एलिमेंट स्टबर्ननेस का भी है कि वो जब एक बात कह देते हैं ना फिर डट जाते हैं उस पर। ठीक है, तो आपने कहा रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनका 4 पर्सनल ईयर है। सबसे बड़ा रीज़न ये निकल के सामने आ रहा है कि इसके अंदर हार्ड वर्क बहुत है, स्टकनेस भी है, पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद सक्सेस भी बहुत नज़र आ रही है। और ऐसे लोग टूट के इस 4 पर्सनल ईयर का ये जो बेसिक थीम है ना, वो इंसान को तोड़ता है और फिर उसके बाद सक्सेस देता है अगर वो डटा रहे। और इमरान खान के सारा जो नंबर्स भी हैं ना और जो एनर्जीज़ हैं वो इतने एक रॉक सॉलिड चट्टान की तरह खड़े हैं। आखिरी सवाल, डॉलर के बारे में बताएं। डॉलर कहाँ जाएगा? नीचे आएगा, ऊपर जाएगा? मोमेंटेरली थोड़ा नीचे आ सकता है जून में, लेकिन आगे बहुत अच्छे कोई खबर नहीं है, बहुत ऊपर जाने का इसका इम्कान है। बजट आ रहा है, 9 तारीख को बजट है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आवाम को रिलीफ दे या IMF की सुने, उसके बीच में फंसी हुई है। पाकिस्तान की खुदा खैर करे। अगर आवाम को रिलीफ देते हैं तो IMF नाराज़ होता है, अगर IMF की शराइत मानते हैं तो ये इलेक्शन ईयर है, आवाम नाराज़ होती है। देखें, अगली वीडियो में रहीना से पूछेंगे कि पाकिस्तान की माशी हालत कैसे बेहतर होगी, कब बेहतर होगी और क्या आगे बनता नज़र आ रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।